अंधेरी रात, खामोश पहाड़, सांस रोके हुए कदम और उन्हीं कदमों के बीच एक ऐसी सोच जो अगर कामयाब हो जाती तो तारीख का रुख बदल जाता। ये किसी आम इंसान के खिलाफ साजिश नहीं थी, ये साजिश थी नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ज़बान से निकला हर लफ्ज़ सच था, रहमत था और हिदायत था। मगर याद रखिए, जब हक मजबूत हो जाता है तो बातिल खामोश नहीं रहता। ये है वाक़या उक़बा, एक ऐसा वाक़या जिसमें तलवार नहीं उठी मगर नीयतें खून आलूद थीं। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, बल्कि एक उभरती हुई इस्लामी रियासत बन चुका था। मस्जिद नबवी मरकज बन चुकी थी, कुरान लोगों के दिल बदल रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत मजबूत हो रही थी। लेकिन हर शख्स दिल से खुश नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ज़बान से मुसलमान थे मगर दिल से दुश्मन। यही लोग मुनाफिकीन कहलाते थे। मुनाफिकत का मतलब ये नहीं कि कोई खुल्लम खुल्ला दुश्मन हो। असल मुनाफिक वो होता है जो सामने मुस्कुरा कर बात करे, पीछे वार करे और खुद को महफूज भी रखे। ये लोग इस्लाम की ताकत से डरते थे मगर खुलकर मुखालफत की हिम्मत नहीं रखते थे। इसलिए उन्होंने एक और रास्ता चुना, साजिश का रास्ता। जब ग़ज़वा तबूक का ऐलान हुआ तो ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान का इम्तिहान था। शदीद गर्मी, फसल पकने का मौसम, तवील सफ़र, ताकतवर दुश्मन, सच्चे मोमिन, सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। मगर मुनाफिकीन बहाने बनाने लगे। किसी ने कहा गर्मी बहुत है, किसी ने कहा घर के हालात खराब है। कुरान ने इन बहानों को हमेशा के लिए बेनकाब कर दिया। ग़ज़वा तबूक से वापसी पर यह बात साफ हो चुकी थी कि इस्लाम कमज़ोर नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा नहीं और अल्लाह की मदद साथ है। ये हकीकत मुनाफिकीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उनके दिलों में हसद, खौफ और गुस्सा एक साथ जमा हो चुका था, और जब ये तीनों मिल जाएं तो अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। ये वो लम्हा था जब चंद दिलों में एक भयानक ख्याल पैदा हुआ, अगर ये शख्सियत ही ना रहे तो ये सब निज़ाम खुद ब खुद बिखर जाएगा, नऊज़ुबिल्लाह। ये ख्याल शैतान की सरगोशी था मगर दिलों ने उसे कबूल कर लिया। यही से साजिश की इब्तिदा हुई। सवाल पैदा होता है, ये लोग खुलकर हमला क्यों न कर सके? वजह साफ थी, मुसलमान बेदार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार हर तरफ थे। जरा सी हरकत फितना बन जाती। इसलिए उन्होंने ऐसा वक्त चुना जब अंधेरा हो, रास्ता तंग हो और शोर सुनने वाला कोई ना हो। मदीना वापसी पर एक पहाड़ी रास्ता आता है जिसे उक़बा कहा जाता है। ये रास्ता बहुत तंग था, नीचे गहरी खाइयां थीं, रात में और भी खौफनाक लगता था। आम काफिला इससे बचकर गुजरता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते से गुजरने वाले थे। और यही वो लम्हा था जिस पर साजिश करने वालों की नजरें थीं। अभी नाम नहीं, अभी हाथ नहीं, अभी वार नहीं, सिर्फ नीयतें तैयार थीं। चंद लोग आपस में मिले, सरगोशियों में बात की और दिलों में फैसला पक्का कर लिया। ये फैसला जबान पर नहीं आया मगर नीयत में लिखा जा चुका था। सूरज गुरूब हो चुका था, रेगिस्तान की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता सर्दी में बदल रही थी। आसमान पर सितारे तो थे मगर रास्ता फिर भी अंधेरे में डूबा हुआ था। ये मदीना वापसी की रात थी। काफिला खामोशी से आगे बढ़ रहा था। हर शख्स सफर की थकन से चोर था और उन्हीं लम्हों में कुछ आंखें जाग रही थीं, कुछ दिल तेजी से धड़क रहे थे और कुछ नीयतें इंतहाई खतरनाक हद तक पुख्ता हो चुकी थीं। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ा, रास्ता तंग होता चला गया। यही था उक़बा, एक तंग पहाड़ी घाटी, दाएं बाएं पथरीली दीवारें, नीचे गहरी खाइयां और ऊपर अंधेरा आसमान। यहाँ जरा सी लग़ज़िश मौत को दावत दे सकती थी। आम हालात में कोई भी यहाँ से रात के वक्त गुजरना पसंद ना करता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इत्मीनान के साथ इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। इसी अंधेरे में चंद साए अलग हो चुके थे। ये लोग काफिले से कुछ फासले पर थे, एक दूसरे को इशारों में पहचान रहे थे।
आवाजें दबी हुई थीं और चेहरे कपड़ों से ढके हुए थे। ये सब कुछ इसलिए था ताकि पहचान ना हो। ये लोग जानते थे अगर जरा सी भी शनाख्त हो गई तो अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है। मंसूबा सादा था मगर इंतहाई खतरनाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंट पर सवार थे। रास्ता तंग और खतरनाक था। अगर ऊंट जरा सा बदक जाता तो नीचे खाई थी। साजिशियों का इरादा ये था अचानक सामने आना, शोर या हरकत करना, ऊंट को खौफजदा करना। बस एक लम्हे की बात थी। नाउजुबिल्लाह, ये वो लम्हा है जहां इंसान की साजिश खत्म और अल्लाह की हिफाजत शुरू होती है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खुफिया मंसूबे से पहले ही आगाह फरमा दिया था। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजती इंतजाम फरमा दिया। इस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो अजीम सहाबा थे। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाहु अन्ह आगे आगे चल रहे थे, रास्ता साफ कर रहे थे। हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाहु अन्ह पीछे पीछे थे, हर हरकत पर नजर रखे हुए। ये इंतजाम किसी खौफ की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म और हिकमत का हिस्सा था। अंधेरे में हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्ह ने कुछ गैर मामूली हरकत महसूस की। ऊंटों की गैर फितरी आहट, कदमों की आवाज और दबे हुए सांस। ये आम मुसाफिर नहीं थे। हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्ह फौरन चौकस हो गए। अब वो लम्हा आ पहुंचा था जिसका उन्हें इंतजार था। चंद साए तेजी से आगे बढ़े, बिल्कुल करीब आ गए और ऊंट के इर्द गिर्द फैलने लगे। उनका इरादा साफ था, लेकिन वो एक बात भूल गए थे। अल्लाह की हिफाजत खामोश जरूर होती है मगर कभी गाफिल नहीं होती। जैसे ही खतरा वाजे हुआ, हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाहु अन्ह ने जोर से आवाज दी, सख्ती से आगे बढ़े और जानवरों को पीछे धकेल दिया। अंधेरी रात में ये अचानक मुजाहिमत साजिशियों के लिए गैर मुतवक्के थी। अब मंसूबा बिखरने लगा था। किसी ने पीछे हटने की कोशिश की, किसी ने ऊंट मोड़ना चाहा, किसी के कदम लड़खड़ा गए। वो समझ चुके थे अब ये काम नहीं हो सकता। चंद लम्हे जो उनके लिए फैसला कुन होने थे, वो लम्हे उनके खिलाफ हो चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल महफूज थे, पुरसुकून थे और अल्लाह पर भरोसा किए हुए थे। साजिशी खौफजदा बौखलाए हुए और नाकाम अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो लोग मुख्तलिफ सिमतों में भाग निकले। काफले में दोबारा मिल गए और यूं जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर सब कुछ हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल यहाँ एक हैरान कुन पहलू सामने आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो फौरन नाम ले सकते थे, चाहें तो सजा दे सकते थे, चाहें तो मामला आम कर सकते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, उम्मत को फितना से बचाया और मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। उक़बा की वो रात गुजर चुकी थी, काफिला आगे बढ़ चुका था, बज़ाहिर सब कुछ मामूल पर आ चुका था। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि अभी चंद लम्हे पहले कितना बड़ा हादसा होने वाला था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जानते थे। कौन करीब आया, किस नीयत से आया और किस दिल में क्या छुपा था, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर कर दिया गया था। यहाँ एक सवाल हर सुनने वाले के दिल में पैदा होता है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को जानते थे तो फिर उनके नाम क्यों जाहिर नहीं किए? ये सवाल वाक़या उक़बा की सबसे बड़ी हिकमत को छूता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अगर नाम ले दिए गए तो मदीना में फितना फैल जाएगा, मुसलमान एक दूसरे पर शक करेंगे, दुश्मन खुश होगा और उम्मत कमजोर हो जाएगी। इस्लाम बदला लेने नहीं बल्कि दिलों को बदलने आया था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकत के बावजूद खामोशी इख्तियार की, सजा के बावजूद दरगुजर फरमाया।
ये फैसला वक्ती तौर पर मुश्किल मगर दूर अंदेशी में अजीम था। अगरचे नाम आम नहीं किए गए मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राज मुकम्मल तौर पर छुपाया भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकीन के नाम एक ही शख्स को बताए, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्ह। इसीलिए आप रजी अल्लाह अन्हों को साहिब सिर्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। ये कोई एजाज नहीं बल्कि एक भारी जिम्मेदारी थी। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्ह न कभी उन नामों का जिक्र किया, न इशारों में बात की, न किसी दबाव में आए। ये राज दिल में रखा, कब्र तक ले गए। यही वजह है कि सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम भी अपनी ईमान के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहते थे। ये वाकया हमें एक और अजीम सबक देता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्ह जो जन्नत की बशारत याफ्ता थे, वो भी हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु से पूछा करते, कहीं मेरा नाम तो उनमें शामिल नहीं। सोचिए, जिनका ईमान पहाड़ जैसा था वो भी डरते थे, और आज हम बेफिक्री से अपने ईमान पर मुतमईन बैठे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि चूंकि उन मुनाफिकीन को फौरन सजा नहीं मिली इसलिए वो बच गए। ये एक गलत फहमी है। हकीकत ये है उनका अंजाम दुनिया में भी जिल्लत था और आखिरत में भी सख्त हिसाब। कुरान ने मुनाफिकीन की निशानियां वाज़ेह कर दी, उनके दिलों की कैफियत बयान कर दी, और तारीख ने उनके नाम मिटा दिए, उनके किरदार को इबरत बना दिया। ये वाकया सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि एक जिंदा पैगाम है। असल खतरा बाहर के दुश्मन से नहीं, अंदर के मुनाफिक से होता है। हर सच हर वक्त हर जगह कह देना दानिशमंदी नहीं होता। आज भी इस्लाम पर हमले होते हैं, साजिशें की जाती हैं, चेहरे बदले हुए हैं मगर नीयतें वही हैं। वाक़या उक़बा हमें याद दिलाता है, घबराने की जरूरत नहीं। सच वक्ती तौर पर दब सकता है मगर मिट नहीं सकता। जरा एक लम्हे के लिए रुककर सोचें, अगर इस रात अल्लाह की हिफाजत शामिल ना होती तो क्या होता? मगर अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, हमने जिक्र नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। वाक़या उक़बा हमें ये यकीन दिलाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के साए में थे, अल्लाह की अमान में रहे और क़यामत तक रहेंगे। ये सिर्फ एक साजिश की नाकामी नहीं थी, ये ईमान की फतह थी। अगर ये वाक़या आपके दिल को छू गया हो तो उसे आगे पहुंचाएं, क्योंकि तारीख सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सबक लेने के लिए होती है।